बहुत क्लियर व्यू करनी है सर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। 7.1 प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं 7.2। 7.2 में क्या क्या पढ़ना है हम लोग? सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। दो फार्मूला पढ़ेंगे, उससे पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है देखिए। सबसे पहले आपके पास एक लाइन दिया हुआ, ठीक है। ये लाइन का लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर, कितना 10। कहीं से इसको हम काट दिए, ऐसे इधर से काट दिए। मान लो ये 7 सेंटीमीटर इस पार्ट और ये पार्ट रहा 3 सेंटीमीटर। एक तरफ कितना हुआ 7 सेंटीमीटर और एक तरफ कितना 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7:3। 7:3 यानी दो पार्ट होगा। जब भी किसी लाइन को हम बीच से काटेंगे, किसी लाइन सेगमेंट को, तो हमेशा दो पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड पार्ट को सेकंड में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये एक तरफ हो गया 7 यूनिट और एक तरफ कितना हो गया 3 यूनिट। सेंटीमीटर में हो तो 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, इसी को बोलते हैं हम लोग M1 और M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? M1 और M2 से। चलिए देखिए, इसको आगे हम बताते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ, सपोज एक पॉइंट P है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है। अब P पॉइंट जो है वो भी प्लेन के अंदर में, तो P का भी अपना क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। पता नहीं कितना कोऑर्डिनेट होगा, हम कंसीडर करते हैं x और y, ठीक है। अब यहाँ P पॉइंट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा पार्ट AP और दूसरा पार्ट क्या हो गया BP। AP वाला पार्ट का सेक्शन हम लोग मान लेते हैं M1 और ये पार्ट कितना हो गया M2। जैसा कि अभी हम दिखाए थे 10 सेंटीमीटर का था, तो एक तरफ 7 एक तरफ 3 था। उसी तरह ये दो पार्ट को हम लोग मान लिए, पहला पार्ट M1 दूसरा पार्ट M2। ये समझ जाओ तो एक्सरसाइज में आने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्या हुआ, एक पॉइंट P था जो ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया किस रेशियो में, M1:M2, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इसी क्वेश्चन में कभी कभी A दिया रहेगा, B दिया रहेगा, M1 M2 दे दिया रहेगा और x और y का कोऑर्डिनेट पूछेगा। इसी के आसपास में क्वेश्चन, ठीक है, घूमते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, किस रेशियो में, M1:M2। तो अगर A पता हो, B पता हो और ये रेशियो पता हो, तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P में दो कोऑर्डिनेट है, एक x कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या y कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए। x कोऑर्डिनेट का होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, x कोऑर्डिनेट के लिए। किसी किसी बुक में M और N भी लिखता है। और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस होता है मान लेते हैं P बीच में आ गया। P कहाँ आ गया, अगर P बीच में आ गया तो ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है, तो एक तरफ 5 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ भी 5 सेंटीमीटर। अगर 5 को 5 से काटेंगे 5/5 तो कितना आ जाएगा 1:1। उसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो एक केस पढ़ेंगे हम लोग, इफ़ P बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P A और B के बीच में आ जाए तो इधर भी 5 इधर भी 5। तो अगर हम 5 और 5 को काट भी देते हैं तो इस तरह 5 × 5 5 × 1:1। 1:1 का मतलब क्या, M1 का वैल्यू भी 1 और M2 का भी वैल्यू 1। उसको इसी में पुट करके भी हम लोग निकालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग के पास एक लाइन सेगमेंट था AB, ठीक है। लाइन सेगमेंट का दो एंड हो गया, एक एक्सट्रीम एंड में क्या A है और इधर क्या B है। A का अपना कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 और y2, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, कहीं पे भी हो सकता है P का लोकेशन, ठीक है। अगर P किसी पार्टिकुलर प्लेस यहाँ से क्रॉस किया, इधर से इस लाइन को काट दिया, तो लाइन कितना पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। तो पहला पार्ट को लिखें M1, दूसरा पार्ट को लिखें M2। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा 7:5 4:5, ठीक है। अब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर P अगर ग्राफ पेपर हम प्लॉट करेंगे तो उसका अपना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा ना, तो उसी कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट और y निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ये भी प्रूव किया जाता है, लेकिन प्रूव अभी हमको पढ़ना नहीं है। y = M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या है इसमें, अगर P बीच में आ जाए, क्या बोले हम, P बीच में, बीच से काट देगा तो दोनों टुकड़ा आधा आधा हो जाएगा, दोनों टुकड़ा आधा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर का लाइन है, बीच से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1:1। तो उस केस में क्या होगा,
M1 का वैल्यू भी 1 होगा और M2 का वैल्यू भी 1 होगा। उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एक नया फार्मूला डेवलप हुआ मिड पॉइंट के लिए। M1 के लिए जगह लिख देता है 1, तो 1 इंटू x2, ठीक है, 1 इंटू x1। यहाँ भी M1 भी 1 और M2 भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। तो यहाँ फार्मूला मेरा क्या हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। उसी तरह यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये इसका यूज़ हम लोग कब करने वाले हैं, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि P बीच में है। जैसे कैसे देख लीजिए इसको, मान लीजिए एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल है, सर्कल में यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा एकदम बीच में होगा। तो उस केस में हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका एक कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट है -1 7 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 -3, ठीक है। एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में 2:3 का रेशियो में। तो पहला पार्ट क्या है 2, दूसरा पार्ट 3। ये वाला पोजीशन देखो, पोजीशन जो है ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये m1 है और ये m2। निकालना है कोऑर्डिनेट्स किसका p का, एक बार x कोऑर्डिनेट और एक बार y कोऑर्डिनेट, बस फार्मूला पुट कर देना। तो सब कुछ यहाँ पे हम जो पोजीशन था ये m1 का था और ये m2 का था, ये x1 का था और ये y1 का था, ये x2 का था और ये y2 का था, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, क्या लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। अब यूज़ करेंगे क्या, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x का हम फार्मूला बताए हुए तुरंत, x इक्वल टू क्या बताएं m1 x2 प्लस m2 x1, उसके बाद m1 प्लस m2। बस इस फार्मूला पुटअप कर देना सारा, जितना सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग। m1 कितना 2, x2 कितना 4, m2 कितना 3 और x1 कितना -1, ठीक है। m1 प्लस m2, m1 कितना 2 और 3 कितना हो गया 2 4 जा 8 प्लस माइनस 3 1 जा 5/5 दैट इज 1, कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। आसान है ना, सिर्फ कंसेप्ट समझ जाओगे तो बनाना आसान हो जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे सिमिलरली, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, सही है। बस वैल्यू बैठाएंगे, m1 कितना 2 और y2 -3, m2 हो गया, m2 कितना 3, y1 7 और ये तो वही रहेगा 2 + 3, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21/5, 21 में से 6 गया 15, 15/3 कैंसिल आउट करें कितना होगा 5, यानी क्या निकला 1 5। हाँ 5 है, 5 3 जा 15, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मेरा क्या निकला 1,3, 1,3। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, पहले इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको बोलता है ट्राइसेक्ट किया गया। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और तीनों पार्ट सेम, तीनों पार्ट सेम। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से काटा, दूसरा ये पहला पार्ट है ए पी, क्या है ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू और तीसरा पार्ट है क्यू बी। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, इसलिए इसका नाम दिया ट्राइसेक्ट। ट्राई मतलब 3, सेक्ट मतलब पार्ट, यानी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अब पी का भी कोऑर्डिनेट आपको बताना है और क्यू का भी कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, एक एक करके। ये तो पोजीशन ठीक है, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है, ये चेंज नहीं होगा। अब हमको रेशियो फाइंड करना है, चलो एक एक करके फाइंड करें, ठीक है। अब थोड़ा समझोगे अच्छे से, अगर 3 पार्ट है और ये इक्वल पार्ट है, तीनों इक्वल पार्ट है, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, अगर ये 1 तो ये भी
1, ये भी 1, ऐसे तो सही है ट्राई। तो ये 1 अगर हम p का निकालना चाहें, p क्या बोलता है p, अगर p निकालेंगे तो हम लिखेंगे p डिवाइड्स ए बी, p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में बता पाओगे? p डिवाइड्स ए बी किस रेशियो में डिवाइड करता है? जब p को निकालता है तो q को बंद कर देते हैं, q को बंद कर दें तो बचा क्या p। अब देखिए थोड़ा देखोगे अच्छे से, p को इधर बंद कर दिया तो एक तरफ है 1 यूनिट, इधर कितना 1 यूनिट, इधर कितना 2 यूनिट, यानी किस रेशियो में डिवाइड किया 1:2, यानी हमको मिल गया m1 कितना 1 और m2 कितना 2। बस अब लगा देना है, m1 1 हो गया और m2 कितना हो गया 2 हो गया। अब बाकी यहाँ x1 y1 है, x2 y2, फिर हम लोग लगा दें सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब हम लोग एक बार में दोनों काम करना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए p का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट p का, तो ध्यान दोगे अभी हम फार्मूला तुरंत पढ़ें, क्या पढ़ें m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये पढ़ें x के लिए, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। m1 कितना है 1, x2 देखिए x2 माइनस 2, m2 1, x1 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, 1:2 था ना, m2 का वैल्यू कितना दिया 2, m2 का 2 दिया, 1 प्लस 2, यहाँ देखो m1 का वैल्यू कितना है 1 है और m2 का 2 है, तो m2 का जगह 2 लिखें। ये साइड का हो गया, इधर आते हैं m1 कितना 1, y2 कितना -3, m2 2 और y1 -1 बाई 1 प्लस 2। अब ये सॉल्व कर दें तो आंसर आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 प्लस 2 3, इधर उस तरफ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 8 माइनस 2 दैट इज 6/3, 3 माइनस 2 कितना है 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, क्या निकला 2, -5/3। ये निकला कोऑर्डिनेट्स किसका p का। उसके बाद हम लोग q का बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। देखिए हम लोग p का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे q का। देखिए अगर q के लिए हम निकालेंगे तो ये इधर देखो 1 + 1 कितना हो गया 2 और इधर कितना हो गया 1, तो q का क्या होगा 2:1, q का रेशियो क्या होगा 2:1। अब m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1, उसके हेल्प से हम सारा निकाल लें सेम। ये क्या है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ये अलग अलग रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, इस तरह का अलग अलग रो है सबको जोड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा हुआ छोटा छोटा करके, इस तरह कितने रखे हुए हैं 100। कितने बीच के डिस्टेंस में यहाँ रखा हुआ है कि यहाँ एक, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। कितना 1 मीटर। इस तरह 100 मीटर में कितने रखे हुए हैं सारे फ्लावर पॉट्स एक एक करके रखे गए हैं। उनके बीच का डिस्टेंस अगर ए से डी तक का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना 100 मीटर। कितना 100 मीटर। अब दो लड़की यहाँ पे दी है, एक निहारिका और एक प्रीत है, ठीक है। दोनों का पोजीशन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे निहारिका है, निहारिका कहाँ पे है सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में निहारिका चल रही है और 8th लाइन में कौन है प्रीत है, ठीक है। ये निहारिका कितना डिस्टेंस कवर की है 1/4, कितना देख लीजिए उसमें दिया हुआ 1/4 दिया हुआ ना, ठीक है। तो निहारिका डिस्टेंस कवर किया 1/4, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, निहारिका कितना डिस्टेंस कवर किया, निहारिका कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो देखो कितना 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD, थोड़ा समझोगे 1/4 ऑफ AD मतलब AD कितना 100 काटेंगे तो कितना हो गया 25, कितना
25 मीटर हो गया, किसके द्वारा? निहारिका द्वारा। अब निहारिका का पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ तो पूरा 100 तक जाएगा, स्पेस नहीं है, हम ऐसे रफली दिखा दे रहे हैं। सेकेंड लाइन पे है, एक्स एक्सिस में क्या है 2 है, चलो 2 लिख देंगे, सही है। और कितना डिस्टेंस कवर किया ये 25 मीटर, कितना 25, तो वाई एक्सिस पे 25 है, तो इसको हम लिखेंगे 2,25, सही है। लाइन कौन सा, सेकंड, एक्स एक्सिस पे इसलिए 2 लिखें, डिस्टेंस कितना 25, इसलिए क्या लिखें 25, हो गया किसका, निहारिका का। अब हम लोग निकालते हैं प्रीत का, किसका, प्रीत कितना डिस्टेंस कवर किया 1/5, प्रीत कितना 1/5, तो देखो प्रीत का क्या होगा, प्रीत है 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना 100, काट दें, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब थोड़ा ध्यान दोगे, प्रीत किस कौन से लाइन पे, 8th लाइन पे, कहाँ पे 8th लाइन पे, तो 8th लाइन पे और डिस्टेंस कितना कवर किया 20, तो कुछ थोड़ा नीचे दिखाते हैं, लाइन कौन सा 8th लाइन है, कितना डिस्टेंस कवर किया 20। अब दोनों के हाथ में फ्लैग है, दोनों के हाथ में फ्लैग है, झंडा लिए हुए है, दोनों पोस्ट करती है यहाँ पे, पहला निहारिका यहाँ पोस्ट की और ये पोस्ट की यहाँ कहाँ पे, इस पॉइंट पर। दोनों का कुछ नाम देते हैं, निहारिका के लिए N लिख देते हैं और प्रीत के लिए P लिख देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो किसका यूज़ करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये निकालना, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग 7.1 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको नोट किया, निकालता हूँ मैं। चलो यहाँ देखो निहारिका का पोजीशन और ये किसका, प्रीत का, ठीक है। यहाँ देखो निहारिका और प्रीत का पोजीशन हम लोग कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए x2 - x1, यहाँ पे कितना 8, यहाँ क्या है 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 20, नाउ लुक एट वेयर इज द मिस्टेक, 8 से 2 गया तो कितना हुआ 6, 20 से 5 गया तो 5, 6 का स्क्वायर, देखिए आंसर आ गया √61 यूनिट्स, ठीक है। अब आगे सुनिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया, डिस्टेंस निकाल लिए, क्या निकाल लिए डिस्टेंस। अब आगे पे क्या बोल रहा है, एक लड़की रेशमी है, एक लड़की रेशमी है, एक लड़की रेशमी है और वो क्या है, वो भी उसके हाथ में भी एक फ्लैग है, और फ्लैग को वो कहाँ लगाना चाहती है, वो एकदम दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो हमको दोनों के बीच का फाइंड करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और आपको बताना है कि जो रेशमी होगी वो किस लाइन से जाएगी और उसका पोजीशन क्या होगा, कितना डिस्टेंस जाने के बाद वो पूरा पूरा एकदम बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ बीच में हम लोग पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बीच वाला निकाल लेंगे, जैसा कि अभी बताया x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो सबसे पहले पोजीशन किसका, रेशमी, किसका, रेशमी का भी पता नहीं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। चलिए देखिए रेशमी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, रेशमी के लिए r लिखे हैं, रेशमी के लिए r लिखे हैं। तो अभी हम पढ़े हैं x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। देखोगे अच्छा से, x1 कितना, y1 25 + 20/2, 8 2 10, 10 का आधा 5, 10 का आधा 25 और 20 45 का आधा, आसान है ना। इससे क्या सीखे, इससे सीखे कि उसको 5th लाइन से जाना होगा, किस लाइन से, 5th लाइन के क्रॉस जाना होगा, और कितना डिस्टेंस कवर करना होगा 22.5 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशमी शुड वॉक ऑन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। सेवन पॉइंट टू का कहाँ तक बता दिया गया, 1 2 और 3 का तक बता दिया गया। अब क्या क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बता दिया जाएगा। थैंक यू।